और आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक सामान्य बॉर्डर अपडेट नहीं, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जिसने पूर्वी सरहद पर अपने तेवर पूरी तरह बदल दिए। 25 मई के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर जो कुछ हुआ उसने पूरे दक्षिण एशिया के सामरिक गलियारों में हलचल मचा दी। सुबह होते ही सरहद से जो खबरें निकलकर सामने आई, उन्होंने यह साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ चेतावनी देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि जवाब भी उसी भाषा में दे रहा है जिसे सामने वाला सबसे अच्छी तरह समझता है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप भी भारत की सुरक्षा, हमारे वीर जवानों और देश हित से जुड़ी ऐसी दमदार और ग्राउंड रिपोर्ट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि न्यूज़ 35 पर आपको जरूर करना आप देखें। साथ ही ज़्यादा मिलती हैं वो खबरें जो देश का हर जागरूक नागरिक जानना चाहता है। दोस्तों, इस समय सीमा पर हालात इतने ज्यादा बदल चुके हैं कि सरहद पार बैठे उपद्रवी तत्वों के भीतर डर साफ दिखाई देने लगा है। सूत्रों के मुताबिक जिन इलाकों में कुछ दिन पहले भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, आज उन्हीं इलाकों में असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने भारतीय जवानों पर हमला करने की कोशिश की थी, वही अब सीमांत इलाकों से दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों अचानक बीएसएफ का पूरा रवैया बदल गया? क्यों इस बार दिल्ली ने बेहद सख्त संदेश दिया? और आखिर सरहद पर ऐसा कौन सा रणनीतिक चक्रव्यूह रचा गया जिसने विरोधी खेमे की नींद उड़ा दी? आज की इस विशेष और बेहद विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो से लेकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक की पूरी कहानी बताएंगे। हर वो जानकारी, हर वो रणनीतिक बदलाव और हर वो फैसला जिसने पूर्वी सीमा का पूरा समीकरण बदल दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 25 मई की उस घटना से जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस दिन सीमा पर बीएसएफ के जवान भारत सरकार के निर्देशों के तहत फेंसिंग का काम करवा रहे थे। यह कोई साधारण काम नहीं था, बल्कि भारत की सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने वाला एक बड़ा अभियान था। क्योंकि वर्षों से कई सीमांत इलाकों में घुसपैठ, अवैध गतिविधियां और उकसावे की घटनाएं लगातार सामने आती रही। और इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए भारत तेजी से स्मार्ट फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रहा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जैसे ही फेंसिंग का काम आगे बढ़ा, वैसे ही दूसरी तरफ हलचल शुरू हो गई। सीमा पार से मौजूद कुछ उकसावे वाले तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे भीड़ जमा हुई, तनाव बढ़ा और फिर अचानक हालात हिंसक हो गए। पत्थरबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और इस पूरे घटनाक्रम में भारत के कई जवान घायल हुए। सरहद पर घायल जवानों की तस्वीरें जब देश भर में पहुंची तो लोगों के भीतर गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया से लेकर रणनीतिक मंचों तक एक ही सवाल पूछा जाने लगा, आखिर कब तक भारत सिर्फ सहन करेगा? और दोस्तों, शायद यही वो पल था जब दिल्ली ने तय कर लिया कि अब जवाब अलग तरीके से दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही राजधानी दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई गई। गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियां और सीमा सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। और फिर आया वो आदेश जिसकी चर्चा आज हर रणनीतिक हल्के में हो रही है। दिल्ली से साफ संदेश दिया गया कि सीमा की सुरक्षा के मामले में अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बीएसएफ को साफ निर्देश दिए गए कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और अगर कोई भारत की सीमा को चुनौती देगा तो जवाब भी उसी स्तर पर मिलेगा। बस यहीं से पूरा खेल बदल गया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद बीएसएफ ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब सिर्फ रक्षात्मक रवैया नहीं, बल्कि आक्रामक निगरानी और रणनीतिक दबाव की नीति अपनाई गई। सीमांत इलाकों में जवानों की तैनाती बढ़ाई गई, संवेदनशील पॉइंट्स की निगरानी मजबूत की गई और हर उस रास्ते पर कड़ी नजर रखी जाने लगी जहां से उपद्रवी गतिविधियां सामने आती थी। आज सुबह जो घटनाक्रम सामने आया उसने विरोधी खेमे को पूरी तरह चौंका दिया। बीएसएफ और भारतीय सेना ने मिलकर सीमांत क्षेत्रों में ऐसा मजबूत ऑपरेशन चलाया जिसने सरहद पार बैठे तत्वों को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने उन सभी संवेदनशील इलाकों में अपनी रणनीतिक पकड़ और मजबूत कर ली
जहां पहले लगातार बाधाएं डाली जा रही थी। और यही वो कदम था जिसने विरोधी खेमे के भीतर डर पैदा कर दिया। सूत्र बताते हैं कि सरहद पार कई चौकियों पर हलचल बढ़ गई है। स्थानीय स्तर पर घबराहट देखी जा रही है और जिन उपद्रवी तत्वों ने पहले भारत को चुनौती देने की कोशिश की थी, वे अब खुलकर सामने आने से भी डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस कार्रवाई की गूंज सीधे ढाका तक पहुंच चुकी है। वहां के राजनीतिक और सुरक्षा गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार भारत का रुख पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। पहले अक्सर सीमा विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए संभालने की कोशिश होती थी, लेकिन इस बार भारत ने साफ संकेत दिया है कि सीमा सुरक्षा के मामले में अब किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और यही नए भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक सोच है। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले से तैयारी करता है। अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि जमीन पर रणनीतिक जवाब भी देता है। और यही वजह है कि इस समय पूर्वी सीमा पर भारत का रवैया पूरी तरह बदल चुका है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अब सीमा पर सिर्फ साधारण फेंसिंग नहीं की जा रही, बल्कि हाईटेक सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है। स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, थर्मल इमेजिंग कैमरे, लेजर आधारित निगरानी, अंडरग्राउंड सेंसर और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया जा रहा है। यानी अब सीमा की निगरानी सिर्फ जवानों के भरोसे नहीं, बल्कि तकनीक की ताकत से भी होगी। और यही बात विरोधी खेमे की सबसे बड़ी चिंता बनी, क्योंकि अगर यह पूरा सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो गया तो घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों के पुराने रास्ते लगभग बंद हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को बड़े रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, यह भारत की बदलती सुरक्षा नीति का संकेत, एक ऐसा संकेत जो साफ कहता है कि अब पूर्वी सीमा को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा जितनी पश्चिमी सीमा को लिया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज विरोधी खेमा दबाव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य की पूरी तैयारी कर रहा। फेंसिंग, टेक्नोलॉजी, जवानों की तैनाती, निगरानी और राजनीतिक इच्छा शक्ति, सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों का विश्वास भी होता है। जब देश अपने जवानों के साथ मजबूती से खड़ा होता है, तब सीमा पर खड़ा सैनिक भी दोगुने आत्मविश्वास के साथ दुश्मन का सामना करता है। आज पूरा देश उन वीर जवानों को सलाम कर रहा है जो दिन रात सरहद पर डटे रहते हैं। कड़कड़ाती गर्मी हो, बारिश हो, खतरा हो या तनाव, हमारे जवान हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश भर में एक नया संदेश दिया है। संदेश यह कि अब भारत की सीमाओं की तरफ उठने वाली हर टेढ़ी नजर का जवाब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का यह सख्त रुख बिल्कुल सही है? क्या सीमा सुरक्षा के मामले में अब और ज्यादा आक्रामक रणनीति जरूरी हो चुकी है? और क्या आपको लगता है कि नए भारत की यह नीति भविष्य में हर तरह की घुसपैठ और उकसावे को रोक सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये विशेष और विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और न्यूज़ 35 को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं देशहित और सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे दमदार खबरें। जय हिंद।